अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अभी आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा डस्टी और स्मोकी डे है आज। स्मोक जो है ना फिर से पड़नी स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेशली स्मोक जो है ना एक बहुत बड़ा एक नाइटमेयर बनते जा रही है। स्मोक ने अभी से पंजे गाड़ ली हैं और सारा दिन जो है ना आज स्मोक की वजह से मैं आपको छत के सोलर की सिचुएशन जो है ना दिखा के लाता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना सोलर की सिचुएशन ख़राब हो चुकी है। मैं यानी कि दिखाता हूँ कि क्योंकि सारा दिन ऐसे रहता है जैसे बादल भी आए हुए हैं, लेकिन वो मट्टी जो है ना वो गिरती रहती है। पिछले 2-3 दिन से यही सिचुएशन है कि मट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा गिर रही है। ऊपर से वो स्मोक वाली जो मट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा इस वक्त है। मौसम रात के वक्त भी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको ऐसे फील होता है रात को जो है ना एसी जो है आजकल कूलिंग उसकी बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि बाहर जो है ना बाहर 22 तक टेम्परेचर चला जाता है रात के वक्त, और अंदर एसी 26 पे भी चला के सोएं तो 26 पे बिल्कुल कूलिंग नहीं फील होती है उसकी। पता नहीं क्या रीज़न है इसकी, लेकिन गर्मी अभी दिन के टाइम गर्मी अभी भी वैसे की वैसी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा गर्मी को, जिसकी वजह से सारी सब्ज़ियाँ जो मैंने लगाई थी ना वो सारा प्लान फ्लॉप हो गया है। ये देखें दोबारा गुड़ियाँ शुड़ियाँ कर दी हैं मैंने और कुछ नहीं होगा। ये पालक हल्की फुल्की हुई है, बाकी मोस्टली सारी जो है ना ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे भी ऐसी ही सिचुएशन है। ये देखें ज़रा वाइट पेंट की सिचुएशन जो है ना आपके सामने है। वाइट पेंट जो है ना फिर दोबारा काला हो चुका है। ये मट्टी ने चंद दिनों में आंधियों ने ना बेड़ा गर्क कर दिया। देखें चेक करें क्या हालत हो गई है। आंधियाँ इतनी ज़्यादा आई हैं 3 ये देखें, ये अल्लाह ही जाने भाई इसका क्या सलूशन है। महज़ब दुनिया में जो अच्छे मुल्क है वहाँ पे तो मट्टी पता नहीं इतनी आती है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तो आप देख लें ये 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ अभी वाश किए हुए, और इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है ना आधी नहीं तो 60% हो जाती है, 40% आलमोस्ट प्रोडक्शन ख़त्म हो जाती है। आप तह देखें मट्टी की कितनी बड़ी ज़्यादा तह जमा हो चुकी है मट्टी की। यहाँ पर बैठ के चेक करें इतनी मोटी मट्टी की तह है ना कि ऐसे लगता है कि मट्टी मट्टी है। प्लेटें नीचे से उनका स्ट्रक्चर जो है ना नज़र ही नहीं आ रहा है। चेक करें। और अभी टाइम जो है ना असर से पहले का टाइम है, अभी 4 बजने वाले, असर नहीं हुई अभी तक। और ये जो है ना समझ नहीं आती भाई इनका क्या परमानेंट कोई सिस्टम लगवाना पड़ेगा इनके लिए, इनकी वाशिंग के लिए, वरना तो कोई हाल नहीं। बहुत सारे जो लोग थे ना हमारे सब्सक्राइबर वो हमें बहुत दिनों से टीज़ कर रहे थे कि आप लोग जो है ना मुस्लिम कंट्रीज़ में क्यों नहीं जा रहे, आप क्यों चूज़ कर रहे हैं कि एक नॉन मुस्लिम और वो भी मुसलमानों का, और वो मुस्लिम मुल्क जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना डिस्क्रिमिनेट करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुपर लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, डिस्क्रिमिनेट इंस्टेड ऑफ मीन्स के वो जो है ना उन्होंने मुसलमानों की बहुत ज़्यादा उन्होंने एथिकल जो है ना वो उनको क्या कहते हैं कि कत्लेआम किया मुसलमानों का। तो उस मुल्क का इंतखाब क्यों करते हैं? तो मुसलमानों की सिचुएशन जो है ना आपके सामने है। हम लोग जो है ना 15-16 साल जो है ना मुसलमानों के मुल्कों में रहे हैं, मिडल ईस्ट में। किसी ने इवन हमें अपने लेवल का भी सिटीज़न जो है ना राइट्स नहीं दिए। दूर बाकी तो बराबरी तो दूर की बात है, हमने उन्होंने यानी कि अब मेरे बच्चे बाहर पैदा हुए हैं सारे, ठीक है, उनके हॉस्पिटल में। अगर यही मैं यूरोप के किसी हॉस्पिटल में पैदा करता बच्चे तो मुझे 100% नेशनैलिटी उनकी मिलनी थी। ये मुसलमानों की हालत है उन कंट्रीज़ की जो कि डेवलप हैं, खुशहाल हैं, जिनके पास पैसे की फरावानी है, ठीक है। बाकी मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जो अभी बैकवर्ड है, यानी कि जो बोस्निया, दूसरा जो है ना कोसोवो, अल्बानिया, ये बहुत गरीब और चीप टाइप के कंट्रीज़ हैं, मीन्स के खुशहाल नहीं हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं, ये आप यहाँ पे क्यों नहीं रुक कर रहे? पहली बात तो ये कि इनका जो प्रोसेस है ना इतना लंबा है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि जो मेरी बात हुई है ये बोस्निया के अंदर लॉयर्स के साथ बात हुई है मेरी, तो वो जो लॉयर्स हैं ना उन्होंने पहली बात तो मैंने उनसे जब इन्फॉर्मेशन ली है तो मैंने उसको पाकिस्तान का नहीं बताया कि हम पाकिस्तान के हैं, ठीक है। जब इन्फॉर्मेशन मैंने ली है उन्होंने मुझे बताया इतना लंबा प्रोसेस है वो कि आप एक मीन्स के आपको एक 10 साल आपको जो है ना धक्के खाने पड़ेंगे। उसका प्रोसेस जो है ना सिंपली मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, आप चेक कर सकते हैं जाके। तो वहाँ पे सिचुएशन ये है कि आपको वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि आप जाएंगे कोई कंपनी खोलेंगे या आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे। वहाँ पे जाके सबसे पहले तो आपको वीज़ा लेने के लिए भी वहाँ पे जाना पड़ेगा, एक दफ़ा एक चक्कर आपका पहले लगेगा। बंदा जाएगा वहाँ पे, कंपनी ओपन करेगा, अपनी इन्वेस्टर वीज़ा लेगा, अपनी मीन्स फैमिली का और अपना वीज़ा लेगा, कंपनी ऑपरेट करेगा, बैंक अकाउंट खोलेगा। का बैंक अकाउंट खोलने के बाद आपने उस कंपनी के थ्रू जो है ना या अपने जो प्रॉपर्टी अपने लॉयर के थ्रू प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है। और प्रॉपर्टी भी मिनिमम आपने 20,000 यूरो की प्रॉपर्टी जो है ना आपने परचेज़ करनी है। 20,000 यूरो, आपको अंदाज़ा लगा लें कितनी बड़ी अमाउंट बनती है, ठीक है।
20,000 यूरो की प्रॉपर्टी जो है 20,000 प्लस होनी चाहिए, मिनिमम 20,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर कि आपने प्रॉपर्टी वहाँ पे बाई करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपको जो टेम्परेरी रेजिडेंट जो है ना वीज़ा एक इशू कर दिया जाएगा, जो कि एक वीज़ा इशू किया जाएगा जिस पे आपकी फैमिली मोबिलाइज़ होगी। वहाँ पे फैमिली मोबिलाइज़ होने के बाद वहाँ पे आपको टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, ठीक है। टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट जो है ना, फिर आपने वहाँ पे रहना है 5 साल टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के बाद रहेंगे। कुछ केसेस में 8 साल भी कहते हैं कि 8 साल आपने टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट के बाद रहना है, तो आपको जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। परमानेंट रेजिडेंसी लेने के बाद फिर आपने को 5 से 8 साल आपने वहाँ पे रहना है, फिर आपको जो है ना सिटीजनशिप मिलेगी। आप अंदाज़ा लगा लें ये कितना बड़ा 10 साल से ऊपर का प्रोसेस है ये सारा। ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, आपका मिनिमम 10 साल का प्रोसेस है आपको सिटीजन यानी कि आपको पासपोर्ट एक्वायर करने के लिए मिनिमम 10 साल मिनिमम। इसमें आप कोई भी मसला मसाइल आया तो आपका प्रोसेस लंबा हो सकता है। और इसमें जो सिचुएशन यानी कि मेरी समझ में आई ना, ये अल्बानिया का भी आलमोस्ट ऐसा ही है, और इनका भी बाकी कोसोवो की मेरी कोई मुझे लायर नहीं मिल सका कोसोवो के अंदर से। ये बोस्निया का सब लोग मैक्सिमम मुझे कह रहे, तो मैंने बोस्निया के अंदर सर्च की, वहाँ पे जो लायर्स हैं ना, मैंने उससे बात की। जब सारी डिस्कशन होने के बाद मैंने उसको बताया ना, उसने मुझे पूछा, बहुत दफ़ा इंसिस्ट किया मैं क्या आई विल शेयर। मैंने उसको मिडिल ईस्ट का बताया कि मिडिल ईस्ट से हम लोग आ रहे हैं। जब मैंने एक्चुअल उसके साथ शेयर किया ना, तो मैं आपको एक्चुअल उसका जो मैसेज है ना वो दिखाता हूँ कि उसका मैसेज मुझे आया क्या है, जिसके बाद जो है ना आप अंदाज़ा लगा लें कि मुसलमान मुल्क हमें किस नज़र से देखते हैं, ठीक है। उसने हमारी बेइज्जती की है, बेइज्जती की उसने मीन्स कि हमारी वैल्यू जो दुनिया के सामने है ना, इवन मुसलमान मुल्क जो जिनके पास पैसा है उनके सामने तो हमारी है ही है। उसके अलावा लोगों को तसल्ली हो जाएगी। हाँ। जो कह रहे थे ना कि आप मुस्लिम कंट्री में जाएं, आप लोग ट्राई नहीं ये मैं बताता हूँ, ये पकड़ें एक मिनट देखिए, ये जो है ना अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें। डियर मित्र, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज, यू नीड टू हैव रेजिडेंसी। ये सारी मेरी डिस्कशन उसके साथ होती रही है, ठीक है। 8 ईयर्स उसने कहा कि आफ्टर दैट जो है ना परमानेंट रेजिडेंसी के 8 साल के बाद उसने कहा कि आप लोग जो है ना कर सकते हो, थैंक्स। बट उसके बाद मैंने उसको फर्दर मैसेज पूछे हैं, उसके फर्दर मैसेज का जो है ना जवाब जो आया ना, उसने सीधा मुझे बोला, आई डू नॉट वर्क विद पाकिस्तानी एंड इंडियन सिटीजन बिकॉज एम्बेसीज ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना इन इस्लामाबाद एंड न्यू दिल्ली आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर इशूइंग ऑफ वीज़ा। तो जो मेरी उससे बात हुई है वो वॉइस, उसके बाद वॉइस मैंने कॉल की उसको, उसने मुझे यही कहा, उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान इंडियन के साथ में काम ही नहीं करता है, क्योंकि इन लोगों का जो है ना, इनके हमारी गवर्नमेंट और हमारी जो लोग हैं ना, वो उनके जहन में बहुत सारे खदशात हैं। हमारी ये जो एशिया की ये लोग हैं ना, बैकवर्ड थर्ड क्लास यानी कि थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न जो है ना, थर्ड बेसिकली बोस्निया वाले भी हमें थर्ड वर्ल्ड सिटीज़न ही काउंट करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि हम इतने अच्छे लोगों को अपने पास रख नहीं सकते, ना आए हमारे पास। उसने भाई मना कर दिया। जब मैंने उसको नेशनलिटी अपनी सारी बताई है ना कि मैं कौन सी नेशनलिटी का, उसने सीधा ही मुझे इनकार किया। उसके बाद उसने रिप्लाई नहीं किया। मैंने उसको और भी मैसेज किया, उसने बाद उसने रिप्लाई नहीं किया कि आप पाकिस्तान से हो। उसने कहा भाई हम लोग आप लोगों के साथ डील ही नहीं करते। पाकिस्तान का इतना अच्छा इमेज है वहाँ उसके बारे में कि उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया कि पाकिस्तान और इंडियंस के बारे में उसने कहा स्पेशली, उसने कहा कि ये जो है ना इन कंट्री के साथ मैं डील ही नहीं करता। उसने कहा कि इनकी एम्बेसी पाकिस्तान, इनके मुल्कों के अंदर हमारी एम्बेसियाँ हैं, लेकिन हम लोग जो है ना हमारी गवर्नमेंट इन मुल्कों के अंदर वीज़ा इशू करना उनके लिए एक बहुत बड़ा दर्द-ए-सार नहीं इशू करती। 99% केसेस में रिजेक्ट ही होता है। कि आप लोग जो है ना उसको छोड़ें, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को छोड़ के, कि आप अपने बच्चों की दीन दुनिया सारी चीज़ों को फोकस करें। देखिए हम लोगों का भी वाकई में यही माइंड है कि हम यही देखें, हमने सिर्फ यहीं पे नहीं इनको रखना, लेकिन मसला ये है कि हमने अब पहले मुस्लिम कंट्रीज़ में हम रह के आ गए हैं, वो लोग हमें रखने को तैयार नहीं है। आगे वाले जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ की हम ट्राई करते हैं, वो भी हमें बुलाने के लिए रेडी नहीं है। तो फिर हमारे लिए गैर मुस्लिम ही रह गए हैं जिनके पास हम चले जाएं और हमारे बच्चे रह सकें। यहाँ उसके बाद एक मुस्लिम कंट्री है जिसने हमें रखा हुआ है जहाँ पे हम हैं। यहाँ पे भी आपके बच्चों का दीन सारा कुछ जो है ना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपने घर में जिस तरीके से उनकी परवरिश करनी है ना, वही वाली चीज़ें आपके बच्चे सीखते हैं। कहते हैं कि आपका घर जो है ना वो सबसे पहली जो दरसगाह होती है, जहाँ से आपको जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं वो सीखने को मिलता है। बेशक यहाँ पे आप देख लेंगे ना, आपकी फैमिली में जितने मर्जी लोग हों, आप सब बहन भाइयों के घर का तरीका जो है ना वो देखें आप चेंज होगा। हर एक ने अपने हिसाब से अपना सेटअप रखा होगा। वो फाइनेंशियली नहीं मैं कह रही हूँ, आपका दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, हर चीज़ के लिहाज से। तो इसी वजह से जो है ना हमने कहीं भी गए, बेशक वो मुस्लिम कंट्री हो नॉन मुस्लिम कंट्री हो, वहाँ पे जाके हमने अपने बच्चों को अपने हिसाब से रखना है। हमारी अपनी जनरेशन तक की हमारी पूरी ट्राई है कि जो हमारी औलाद है ना वो हमारे हिसाब से रहे, दीन के हिसाब से भी, दुनिया में भी कामयाब हों, आगे के लिए भी अल्लाह ताला जो है उनको नेकी की
हिदायत दे, और उसके बाद जो उनके बच्चे आएंगे वो फिर उनकी जिम्मेदारी है। वो आगे वाली नस्लों तक हम नहीं सोच रहे कि उनके बच्चों ने क्या करना है क्या है, वो उनके पेरेंट्स जो है ना वो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपनी औलाद तक है, और हम अभी अपनी जो मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। और बाकी जितना हम सिखा सकते हैं, जो उनको दीन का पढ़ा सकते हैं, नमाज़ पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छी बातें सिखा सकते हैं, वो सारी हम अपनी तरफ से यहाँ पे भी घर में ही सिखा रहे हैं। वहाँ पे भी जाएंगे तो तब भी उनके माँ बाप हम ही होना है, हमने ही उनको सिखाना है। कोई और बंदा उनको आके ना गाइड कर सकता है, और ना ही अगर हम कहें ना कि इतना कोई माहौल को देख के करें, तो यहाँ पे भी वो जाके बाहर वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। हमारा हलाल हराम का हर चीज़ का जो सेटअप है खाना पकाने का, यहाँ पे भी हम बड़ी चीज़ों से बड़ा डरते हैं। यकीन करें, बाहर से कोई चीज़ खानी हो यहाँ पे भी हमें वही डर लगता है, मुर्दा जानवर ना खिला रहे हों। कभी वो लाहौर में होता है वो फलाने जानवर का गधे हर चीज़ का गोश्त है, तो फिर वो बात तो वहीं पे आ गई ना, जब वो चीज़ हलाल नहीं है। यहाँ से हमने जितनी दफ़ा भी खाना खाया ना हमारे बच्चों का, यानी कि घर में कोई ना कोई बंदा बीमार हुआ, सीवियर बीमार हुआ है। दिल भी करता है कि बंदा हर टाइम नहीं दिल करता कि बंदा कहे कि हमने सारा कुछ घर में ही बना लिया है, सारा कुछ। कभी कभी मूड होता है कि बाहर से कोई चीज़ मंगवा लें। जहाँ तक बात है ना बच्चों की सोचने की, वो हर माँ बाप, बेशक आप यहाँ पे रहते हो, घर में रहते हो, जो माएँ पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ पढ़ी लिखी भी है ना, हर एक की कोशिश होती है कि जो जिस लेवल पे हम है, हमारी औलाद जो है उससे आगे वाले लेवल पे जाए। बेशक उनके पढ़ाने की बात हो, या कुछ भी उनको सिखाने की बात हो, या उनको फैसिलिटीज़ जो है ना वो मुहैया करने की बात हो ना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश हर माँ बाप करते हैं। हमारी भी बस यही कोशिश है जिसकी वजह से हम इतनी जो है वो मुश्किलें झेल रहे हैं। वरना हमें यहाँ पे कोई इतनी बड़ी कोई ऐसी खुदा ना खास्ता हम टेंशन में नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहें। इसी वजह से हम लोग रिलैक्स होकर ये काम कर रहे हैं। परेशानियां बेशक छोटी मोटी बनती हैं डेली बेसिस पे, जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कुछ लेने के लिए जाते हैं, कोई किसी बंदे से डील करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती है ना, उसकी वजह से हम लोग जो है ना वो बड़े परेशान होते हैं। और ये परेशानी भी शायद हमें इस वजह से ज़्यादा महसूस हो रही है क्योंकि हम लोग एक दफ़ा यहाँ से बाहर रह के आ चुके हैं। अगर ना रहे होते तो मे भी हमारा माइंड जो है ना वो इसी हिसाब से एडजस्ट हुआ होता कि भाई ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती है। जब आप देखते हैं ना किसी अच्छी जगह पे रह के कि अच्छा इससे भी बेहतर माहौल होता है, इससे अच्छे तरीके से भी रहा जा सकता है, तो फिर इंसान का जो है ना वो हमेशा से ये इंसान की नेचर होती है कि आप बेहतर से बेहतरीन की तलाश की तरफ जाते हैं। तो बस उसी वजह से हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ भी हमारा जो है वो माइंड है। इसीलिए हम लोगों ने जब आप लोगों से जो है ना वो सजेशंस ली थी कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए, क्या तरीका हमें करना चाहिए, तो जिस तरह जो कंट्रीज़ का आपने बताया उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले रहे हैं ताकि हम जल्दबाजी में फ़ैसला भी ना करें, बाद में पछताएं भी ना, क्योंकि पूरी फैमिली के मूव होने की बात है, एक बंदे की बात नहीं है। और ये जब इतना बड़ा आप जो स्टेप उठाते हैं ना, तो फिर उसके बाद आपको उसके लिए थोड़ा सा माइंड जो मेंटली भी रेडी होना पड़ता है कि आपको बाद में इसके कौन से फ़ायदे या नुकसान हो सकते हैं, कोई परेशानी ना बने। तो क्योंकि वो भी हम लोगों ने फेस करनी है, तो उससे बेहतर है कि थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, तहम्मुल से काम कर लें, और ताकि बच्चों की कम से कम स्टडीज़ जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। हम नहीं चाहते कि इनकी कोई क्लास स्किप हो, कोई परेशानी हो। एमरजेंसी में किए हुए फैसले, आपको पता है जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, फिर बंदा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। हम लोगों ने जो हमें ना मशवरा आया था बड़ा अच्छा, कह रहे थे कि सिगरेट ले के उसको पानी के अंदर जो उसका तंबाकू होता है मेरे ख्याल में अंदर वाला पोर्शन, बाहर वाला उसका रैपर जो है वो उतार के, ये बेसिकली जो बिल्ली से बचने के लिए जो हमें बहुत सारे लोगों ने मशवरे दिए थे। हमने एक भाई, हमारे बहुत प्यारे भाई हैं मुल्तान से, उन्होंने हमें मशवरा दिया था कि जो है ना आप सिगरेट जो है ना, तंबाकू तो आजकल होता नहीं, हुक्के का पानी जो है ना वो आप लेके पुश के साथ जो है ना सब जगह पे छिड़क दें। हुक्के तो आजकल आपको पता मिलते नहीं हैं। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन उन्होंने दिया था कि सिगरेट ला के ना उसको क्रश करके उसका पानी के अंदर मिक्स करके रखें। मैंने मिक्स करके कोई 2-3 घंटे रखे, उसके बाद वो पुश से मैंने सब जगह पे जो है ना स्प्रे किया उसका पुश के साथ। तो उससे ऊपर करना होता है या साइडों पे भी, ऊपर भी, हर जगह पे, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट कोई नहीं होता, वो एक ऑर्गेनिक चीज़ ही है। उससे ये हुआ कि अभी ये 5-6 दिन गुजर गए, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्ली से हमारी जान छूट गई है। तो बिल्ली जो है ना डेली आगे कहीं ना कहीं अपनी कार्रवाई डाल के चली जाती थी। वो मजे का कमेंट आया था आपको बिल्ली से रिलेटेड। एक बंदे ने ऐसा कमेंट किया, यकीन करें, अब हम जब भी अभी सोचते हैं ना, एक बंदे ने कहा थंबनेल आपने ऐसे लगाया हुआ जैसे बिल्ली आपके घर में बम रख के भाग गई हो। अंदर सिर्फ बिल्ली ने पोटी की है, यकीन करें, हंस के हमारा कोई हाल नहीं। जो बंदा साफ करता है उसको पता है कि वो कितना मुश्किल बड़ी गंदी स्मेल आती है पोटी की, बिल्ली की पोटी की इतनी गंदी स्मेल थी। और यकीन करें कि हम तो बड़े परेशान हो गए थे कि हमने खूबसूरती के लिए, शौक़ के लिए पौधे लगाए, और हर जगह पे हर दफ़ा डेली जो है ना एक नई क्यारी के अंदर उसने अपनी कार्रवाई डाल के निकल जाती थी सुबह। तो अल्लाह का शुक्र अभी एक हफ्ते से सुकून है। और मैंने सोचा एक और मशवरा भी आया था कि आप इसके लिए लिटर बॉक्स ला के रखें, तो जिसके अंदर वो करें। तो अगर हमने इस तरह का करना होता तो हम पेट वैसे रख लेते। इसी गंद को साफ करने से डरने के लिए तो हम लोगों ने
अभी तक कोई पालतू जानवर नहीं रखा, वही बड़ी टेंशन है। ये नहीं सफाइयाँ होती हैं इस तरह की। मैं तो मेरा एक जो है ना ब्रदर इन लॉ वो डीजी है, मैं तो उससे भी पूछने वाला था कि इनको बिल्लियों को जो है ना परमानेंट ही इनको किला गमा करने के लिए कोई मेडिसिन दे जिसको गोश्त वगैरह का पे लगा के यहाँ रख दें और दोबारा जो है ना वो ये मुल्क आदमी हो जाए। लेकिन फिर जो है ना एक और अल्टरनेटिव मिला है, तो हमने कहा कि उसको यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसको हमने किया, काफ़ी फ़र्क पड़ा उससे। अल्लाह का शुक्र है उस दिन का कोई मसला नहीं हुआ, सारे ठीक हो गई हैं चीज़ें ना ही हो। लेकिन ये है कि हमारे जो पौधे हैं वो बड़ा मसला है कि जड़ी बूटियां बड़ी ज़्यादा, इतनी घास उग गई थी, बारिशें हुई हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा। कल मैंने गोडी की है सारी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा घास फूस और जड़ी बूटियाँ। ये देखें यहाँ पे मैंने लगाई मेथी थी, लेकिन ये पता नहीं क्या हो गया है इसके अंदर। यहाँ से मैंने कल निकाली है, वो मुझे ये भी नहीं पता मैंने मेथी ना निकाल दी हो। मुझे कहने को तो हम लोग कहते हैं कि जनाब सर्बिया आप जो है ना गैर मुस्लिम मुल्क है ये है वो, लेकिन भैया आप देखें जो हकूक़ हमें नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ मुसलमानों को देते हैं, कोई ये भी मुसलमान मुल्क दिखा दें जहाँ पे नॉन मुस्लिम को वो मिलते हैं। तो ये कह देना कि जो है ना मुसलमानों के मुल्क में जाएं, मुसलमानों भाई मुसलमान सीधी सी बात है, मुसलमान पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। कोई बंदा कोई मुसलमान कंट्री दूसरे मुसलमान कंट्री के बाशिंदों के ऊपर एतमाद करने पे एग्री नहीं है। वो सब लोग जो है ना वो किसी तीसरे बंदे पे एतबार कर लेंगे, लेकिन वो स्पेशली हमारा एरिया जो है ना ये वाला एरिया, इसके जो बाशिंदे हैं इनके ऊपर कोई भी एग्री नहीं है ट्रस्ट करने के ऊपर, और ना ही कोई करता है। तो सर्बिया हमारा चूज़ करने का मकसद ये था कि वहाँ वो डेवलप कंट्री है, ये सेंटर मीन्स कि यूरोप तो नहीं, हमने नहीं कहा यूरोप है, वो शायद यूरोप के अंदर हो जाए, लेकिन यूरोप की बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ पे हैं। मीन्स के वो डेवलपिंग स्टेज पे हैं, पाकिस्तान से और बाकी सब कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डेवलप है वो। यूरोप जितना डेवलप तो नहीं है, लेकिन कम भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना सस्ते यूरोपियन कंट्रीज़ का ये फ़ायदा होता है कि आपको वहाँ पे एक दूसरा शॉर्टकट है, यानी कि आप 3 साल के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, 3 साढ़े 3 साल में, जो कि आपको 10 साल लगेंगे जहाँ तक जाते जुते, ठीक है। वो सिर्फ हम 10 साल का टाइम, 10-12 साल का टाइम कम करने के लिए जो है ना वो 3 साढ़े 3 साल का टाइम है। और वो भी कुछ सब्सक्राइबर ने मेरे, वो भी मैंने जब नंबर दिया था उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों ने कोई उनके ऊपर बौछार किया या क्या किया, तो वो एजेंट अभी पाकिस्तानियों के अंदर भी जाना, उन्होंने कहा हम पाकिस्तानियों के साथ डील नहीं करते। उन लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि वो भी टेंशन में आ गए हैं। लोग काम करते नहीं, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेके उन्हीं नंबर पे रब्ता किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये पता नहीं फेक लोग हैं, बार बार हमें इसी तरह जस्ट वो क्या कहते हैं पंजाबी में चस्का लेने के लिए आ जाते हैं। वो काम उनका कोई है नहीं, तो इस वजह से वो उनको तंग कर रहे हैं। और लॉयर जो हैं वो वाले भी जवाब दिए खड़े हैं, वो कहते हैं कि रह लें जहाँ पे आप लोग हैं। हाँ, कहते हैं हम लोग डिस्कस नहीं करते। मुझे तो काफ़ी सब्सक्राइबर ने मैसेज किए हैं इनबॉक्स में आगे के, वो जो है ना लायर्स कहता है कि हम पाकिस्तानियों को नहीं, सिर्फ यूरोपीय लोग जो है ना वो बिजनेस इन्वेस्टर वीज़ा के ऊपर कंपनी बना सकते हैं, बाकी पाकिस्तानी इंडियन यहाँ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, फिर वो आगे से यहाँ फिर यही सीधा सीधा जवाब ही दे रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इंडियन बांग्लादेशी को वो लोग जो है ना डी वीज़ा जो इशू नहीं कर रहे आजकल, वो सिर्फ यूरोपीय यूनियन के लोग जो है ना उनको इशू कर रहे हैं। जो है ना हमारी सिचुएशन मिट्टी की आप देख सकते हैं, चेक करें, चल चल के मौसम चेंज हो ना, वाइट पेंट पता भी नहीं चलता कि पेंट हुआ है। ऐसे लगता है ये बड़ा नुकसान है रेगिस्तान में बैठे हैं इसी तरह। ये कि इस मौसम से जान छुड़ाने का भी दिल करता है, मेरा दिल करता है किसी ऐसे इलाके में हो जहाँ पे बारिशें होती हों, मिट्टी उड़े ही ना। हम थक गए हैं यहाँ पे मिट्टी, जिंदा भी हम लोग जो है ना वो वही वाला हाल है जैसे कब्रों में होते हैं। हमारे जिंदा लोगों पे भी यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है, बड़ा दिल परेशान होता है इतनी गंदगी देख देख के। जितना मर्जी धो लो, जितना मर्जी साफ़ कर लो, आधे घंटे के बाद। और इतनी ये 3-4 दिन हो गए नॉन स्टॉप ऐसे आंधी चल रही है, रात को कभी दिन को, जो भी हवा चलती है बस मिट्टी वाली है। चलिए ये थी आज की वीडियो। आई होप के कुछ लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी कि सर्बिया या मुसलमान मुल्कों में क्यों नहीं जा रहे। मैंने आपको मुसलमान मुल्कों की सिचुएशन बताई है। किसी बंदे को पॉजिटिव रिस्पांस आया तो मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे तो हमें भी ले जाए साथ, फिर हमें भी बुलवा ले, वो जिसका हाथ जो है वो साइड पे जो है उसका काम बनता है। और अगर किसी बंदे का इस बारे में कोई उसका ताल्लुक वास्ता हो कि वो हमें मुस्लिम कंट्री में लेके जा सकता है, तो वो भी ज़रूर हमें इन्फॉर्म करें, जिस तरह आप लोग पहले हमारे साथ जो है इंस्टाग्राम पे जो है कांटेक्ट करते हैं। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपसे मिलेंगे कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।